अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल है। जल्दी से सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है भाई? सवाल कहता है अच्छा, रिक्वायरमेंट अगर देखें तो बोलता है डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन जेसीएस प्रॉफिटेबिलिटी इफ इट डिसाइड्स टू मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक टू इंश्योर नो स्टॉक आउट्स अकर ड्यूरिंग द ईयर। 9 मार्क्स। यानी कि आपके पास ये सवाल जो है वो होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट और जो हम बफर इन्वेंट्री बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं उससे रिलेट करता है। सवाल को साथ साथ पढ़ते पढ़ते की कैलकुलेशंस करते जाएंगे। लिखता है जमील एंड कंपनी लिमिटेड JCL इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट A11। Each unit of A11 requires 2 kilograms of raw material X and 3 kilograms of raw material Y. Purchases of X and Y are made from separate suppliers in order quantities of 3.5 लाख and 3,15,000 kg respectively. जमील लिमिटेड कोई कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का नाम है A11। A11 में 2 रॉ मटेरियल्स रखते हैं, एक का नाम X है, दूसरे का नाम Y है। एक A11 में 2 किलोग्राम X के लगते हैं और 3 किलोग्राम Y के लगते हैं। परचेजेस जब मैं करता हूँ X और Y की वो अलग अलग सप्लायर से करता हूँ और क्वांटिटी 3.5 लाख और 3,15,000 ये ऑर्डर क्वांटिटी है। JCL's fruit production capacity is 2.1 million units of A11 which can be sold in the market। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कितना हमें X और कितना हमें जो Y है ना उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत है। 2100,000 यूनिट्स A11 के बनते हैं और एक यूनिट पर 2 किलो X लगता है, तो 2100,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मैंने एक आपके सामने वर्किंग कर दी। साथ साथ वर्किंग करने का फायदा ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है हमारी, हमें जो वैल्यू समझ आ रही है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और Y के लिए 2100,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये आ जाएगा आपके पास 6.3 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्स और वाई के ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जनाब कि एक्स जो है वो पूरे साल में 4200,000 किलोग्राम्स इस्तेमाल होता है और एक बारी में मैं 350 किलो मंगाता हूँ। 12 ऑर्डर्स हो गए। और वाई जो है उसका इस्तेमाल कितना है? 6300,000 और एक बारी में मैं कितना मंगाता हूँ? 3,15,000। ठीक है जी। पहले दो पैराग्राफ पर ही रहे, पहले दो पैराग्राफ पर ही रहे। और कोई चीज कैलकुलेट हो सकती है? हाँ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट हो सकता है एक साल के। किस तरह से? साल में 365 दिन, और अगर 3 बार मेंटेनेंस के लिए 5-5 दिन तक 5-5 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी तो 3 × 5 को हम कर देंगे माइनस। तो ये आ जाएगा आपके पास 365 मल्टीप्लाइड माइनस 5 × 3 यानी कि 350 दिन। जीसीएल फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ये हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ A11 इज ₹10। A11 जो है उसका जो CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है वो 10 रुपए है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आर ₹8 पर केजी ऑफ X एंड 9 पर केजी ऑफ Y। ठीक है जी। एट प्रेजेंट JCL मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 6,000 एंड 9,000 किलोग्राम्स ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली। अभी भी कंपनी के पास कुछ ना कुछ बफर या सेफ्टी स्टॉक मौजूद है। द लाइक्लीहुड ऑफ सप्लाई डिलेज इज एज फॉलोज। सप्लाई की डिले की वजह से क्या होगा? एवरी सिक्स्थ ऑर्डर ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय 2 days। एक्स का हर छठा ऑर्डर 2 दिन डिले होगा। एक्स का हर छठा ऑर्डर 2 दिन डिले होगा। एक साल में कितने ऑर्डर्स होंगे? 12। तो इसका मतलब अगर डिलेड ऑर्डर्स देखूं, डिलेड ऑर्डर्स एक्स के कितने होंगे? 12 में से हर छठा ना, तो
हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 6। वाई के लिए बात करते हैं, वाई की बात कर लेते हैं। वाई के लिए क्या होगा, एवरी फिफ्थ ऑर्डर ऑफ वाई इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाई 1 डे। हर पांचवा जो ऑर्डर होगा वाई का वो एक दिन डिले होगा। साल में 20 ऑर्डर्स हो रहे हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब 4 ऑर्डर जो है वो डिले होंगे। बात समझ रहे हैं आप सब? ठीक है जी, 4 ऑर्डर जो है वो डिले हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं होगा, पांचवा हो जाएगा। छठा, सातवां, आठवां, नवा नहीं होगा, 10वां हो जाएगा। 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, 15वां हो जाएगा। 16, 17, 18, 19 नहीं होगा, 20वां हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है वंस ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक बार, डिलेज ऑफ बोथ ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप। अच्छा देखिए, जब आपके पास ऑर्डर में डिले होगा तो मसला क्या है? मसला ये है कि रॉ मटेरियल नहीं होगा। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कमा सकता था वो नहीं कमाऊंगा। अब जब ये कह रहा है कि वंस ड्यूरिंग द ईयर डिलेज ऑफ बोथ ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप, अब इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, कभी एक्स की शॉर्टेज है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, एक्स नहीं अवेलेबल, भाई एक्स लेट आ रहा है, एक्स लेट आ रहा है, और मेरे पास कोई बफर स्टॉक नहीं है, एज्यूम कर ले खत्म हो गया, तो एक्स की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। कभी कभी क्या हो गया, कभी कभी वाई लेट हो गया, भाई वाई नहीं मिल रहा, वाई नहीं मिल रहा। अब वाई नहीं मिल रहा तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि A11 बनाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, नहीं हो पाई। साल में 2 बार ऐसा हो रहा है, या 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं, 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें एक्स डिले से आ रहा है। अच्छा, कितना डिले से आ रहा है? 2 दिन, ये भी लिखा है सवाल में। और साल में 4 बार ऐसा होता है कि वाई देर से आ रहा है। कितना देर से आ रहा है? 1 दिन। तो अभी यहां तक की इंफॉर्मेशन देखकर ऐसे लग रहा है कि 2 बार 2-2 दिन काम रुकेगा, 4 दिन बन गए, और 4 बार 1-1 दिन काम रुकेगा, तो 4 और 4 8 दिन बन गए। अभी ऐसा लग रहा है कि 2 बार एक्स लेट आएगा, और दोनों बार वो 2-2 दिन लेट आएगा, 2-2 दिन काम रुकेगा, और 4 बार वाई लेट आएगा और 1 दिन लेट आएगा, तो 1-1 दिन का काम रुकेगा, यानी कि 8 दिन हो गए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि वंस ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक बार, डिलेज ऑफ बोथ द ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप। साल में एक बार क्या होगा कि दोनों का ऑर्डर ओवरलैप एक ही दिन होगा। देखिए मिसाल ले लें, लेट से एक्स जो है ना वो 1 जनवरी एंड 2 जनवरी नहीं था अवेलेबल, डिले आ गया। एक्स में आता है 2 दिन का डिले, ठीक है। और लेट से एक और बार 30 जून एंड 1 जनवरी को, 1 जुलाई को नहीं आया। एक साथ 2 दिन का डिले आता है, 30 जून और 1 जुलाई को नहीं आया। अच्छा, वाई जो है उसमें 4 बार साल में 1-1 दिन का डिले आता है। अगर कोई ओवरलैप नहीं होता, अगर कोई ओवरलैप नहीं होता, अगर कोई ओवरलैप नहीं होता, तो एज्यूम कर ले 5 जनवरी को एक बार नहीं मिला था, 5 फरवरी को एक बार नहीं मिला था, 31 मार्च को एक बार नहीं मिला था, 3 हो गए। और लेट से 15 दिसंबर को भी नहीं मिला था, 4 हो गए। अब कितनी बार काम रुकेगा? सर, 1 जनवरी को भी रुकेगा, दूसरी जनवरी को भी रुकेगा, 30 जून को भी रुकेगा, 1 जुलाई को भी रुकेगा, 5 जनवरी को भी रुकेगा, 5 फरवरी को भी रुकेगा, 31 मार्च को भी काम रुकेगा, और 15 दिसंबर को भी काम रुकेगा। यानी कि इस पूरे साल में 8 दिन काम नहीं हुआ होगा। एक तो ये तरीका है, 4 वाई के और 2 यानी कि 4 एक्स के दिन। समझ रहे हैं आप? 8 दिन काम रुका। लेकिन जब उसने ये कह दिया कि वंस ड्यूरिंग द ईयर डिलेज ऑफ बोथ द ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैं ये वाई की डेट जो है इसको चेंज करता हूं और इसको ले जाता हूं 1 जनवरी पर, ठीक है जी। अब क्या साल में 8 दिन काम रुकेगा? गौर से सोचे, नहीं 8 दिन नहीं रुकेगा।
यहाँ पर आप 3 करें और 7 दिन रुकेगा। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि भाई y जो है वो एक दिन लेट आता है, y जो है वो एक दिन लेट आता है, x 2 दिन लेट आता है। पहली दूसरी जनवरी और 30 जून और पहली जुलाई की वजह से x की वजह से काम रुका। 1 जनवरी वाले दिन, 5 फरवरी वाले दिन, 31 मार्च वाले दिन, 15 दिसंबर वाले दिन वाई शॉर्ट था। लेकिन इसमें ये देखिए ना कि 1 जनवरी दोनों में आ रही है तारीख, और वाई तो फौरन अवेलेबल हो जाता है, एक ही दिन का डिले होता है। यानी कि मेजरली डिले जो आ रहा है वो एक्स की वजह से यहाँ पर आ रहा है 2 दिन का। अगर वाई में एक दिन की शॉर्टेज हो तो दूसरी जनवरी को काम हो जाना चाहिए था। दूसरी जनवरी को क्यों नहीं हो रहा काम? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक्स नहीं था। तो ये पॉइंट जरा आप थोड़ा सा इसको पहले समझ ले। दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज डिलेज डू नॉट ओवरलैप विद मेंटेनेंस ब्रेक। मेंटेनेंस की ब्रेक भी लेता है ना, आपको ये आर्ग्यू कर सकता है कि सर आपने जब मेंटेनेंस के लिए फैक्ट्री बंद करी थी तब ऑर्डर लेट आया, तो काम तो नहीं रुका क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, इसकी एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। इन वर्किंग्स को जरा समझ लीजिएगा, ये आपको अभी काम आने वाली है। चले जी, अब हम जाते हैं सवाल के सोल्यूशन पर, और ऊपर काफ़ी वर्किंग्स हमने कर ली हैं, मैं आपको समझाता जाता हूँ साथ साथ ताकि जल्द से जल्द हम इस चीज़ को कवर कर लें। सबसे पहले शॉर्टफॉल ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल डिमांड, साल की डिमांड 4.2 मिलियन और 6.3 मिलियन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स साल में 12 और 20 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड 2 और 4 ये हम कर चुके हैं। लेस नंबर ऑफ ओवरलैप डिले, एक दिन यहां से माइनस किया, ये हमने अभी वो जो 1 जनवरी वाली एग्जांपल ली वो बात हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कैसे आया? 4 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है ना। अच्छा सर आपका तो 7 और 8 आ रहा था, इसका 2 और 3 क्यों आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल कर दी ना, एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने डेट्स लिख दी, दिन लिख दी है। ये यहाँ पर लिख रहा है कितनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर रहा है। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर रहा है, थोड़ा सा गौर से वापस से यहाँ पर अप्लाई करके देखें। देखिए भाई ये एक ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया, नुकसान हुआ मुझे, बिल्कुल हुआ। यानी कि एक्स के लेट होने की वजह से इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स दो ऑर्डर्स की वजह से ब्लॉकेज आई और नुकसान हुआ। वाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या मुझे 4 ऑर्डर्स की वजह से डिले हो रहा? नहीं। 1 जनवरी का जो डिले है वो तो एक्स में ऑलरेडी काउंटेड है, तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो तो 3 ऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से वो वर्किंग कर रहा है। मैंने इसको फिर 2 into 2 भी कर दिया था ना, मैंने दिन काउंट किए हैं। ये ऑर्डर्स काउंट करेंगे तो 2 2 दिन वाले 2 ऑर्डर्स हैं। चले जी। अच्छा डेली यूजेज 350 अगर साल के दिन है, ये हमने कैलकुलेट करे 365 में से 15 माइनस कर कर, और अगर पूरे साल में 4.2 मिलियन का इस्तेमाल है तो एक दिन में 12,000 का इस्तेमाल होगा। और अगर वाई का पूरे साल में 6.3 मिलियन का इस्तेमाल है, साल में 350 दिन है तो 18,000 का इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ डेज प्रोडक्शन सस्पेंडेड ड्यू टू डिले, ये 2 और 1 दिन, वही वाली बात है जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताई कि एक्स का जो डिले होता है वो 2 दिन के लिए होता है और वाई का डिले सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। शॉर्टफॉल ऑन ईच डिले, सर ये क्या बात हो गई? देखिए अगर एक्स की बात करें, एक दिन में एक्स 12,000 चाहिए होता है, एक दिन में एक्स 12,000 चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। एक्स डिले होगा, 2 दिन बाद ऑर्डर आएगा, 2 दिन तक सप्लाई नहीं होगी, 2 दिन तक सप्लाई नहीं होगी तो मेरे पास उन 2 दिनों का इस्तेमाल कितना बनता है एक्स का? एक दिन का इस्तेमाल 12,000 है तो 2 दिनों का कितना बना? 24,000। इसी तरह से अगर वाई की बात करते हैं तो वाई जब डिले होगा, एक दिन में वाई कितना इस्तेमाल होता है? 18,000। और अगर एक ही दिन ऑर्डर लेट आएगा तो उस दिन के लिए मेरे पास बफर स्टॉक में 18,000 kg पड़े हुए होने चाहिए ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। बात समझ रहे हो? एक्स जो है वो 2 दिन के लिए डिले हो जाता है, और डेली अगर 12,000 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 दिन में 24,000 इस्तेमाल होने चाहिए। इतना बफर स्टॉक होगा तो फिर मेरी इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्शन रुकेगी नहीं, लेकिन वाई के लिए 18,000। अच्छा एग्जिस्टिंग सेफ्टी स्टॉक, अब कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक है, अलबत्ता इतना नहीं है। अगर देखिए 24,000 का सेफ्टी स्टॉक होता या 18,000 का सेफ्टी स्टॉक होता तो फिर डिले की वजह से मुझे कोई प्रोडक्शन में तंगी नहीं आती, मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकती, मैं आराम से यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता। मेरे पास इतना बफर स्टॉक होता कि अगर 2 दिन इन्वेंट्री या एक दिन इन्वेंट्री लेट आ रही है तो मैं अपने बफर स्टॉक में से प्रोडक्शन कर लूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है शॉर्टफॉल अगर बफर स्टॉक होता ही नहीं बिल्कुल। लेकिन इस सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है
कि आपके पास जो है ना वो एक्स और वाई का कुछ कुछ बफर स्टॉक मौजूद है। एक्स और वाई का कुछ कुछ बफर स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर इतना बफर स्टॉक मौजूद है तो मुझे इतना मजीद चाहिए, प्रोडक्शन ना रुक जाए इसलिए। इस वर्किंग नंबर 1 को समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर वीडियो आपको पॉज कर कर और यहाँ तक की सारी बातें समझ लेनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अब आगे आते हैं। इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक 18,000 और 9,000 हमने नीचे कैलकुलेट किया। हमारा सेफ्टी स्टॉक अगर 18 और 9,000 से ज्यादा होगा, अभी जितना उससे 18,000 एक्स और जितना है उससे 9,000 वाई ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट पर केजी होल्डिंग कॉस्ट 8 और 9 रुपए है। इसका मतलब साल का मेरा खर्चा, अगर मैं इतना इतना एक्स और वाई मजीद होल्ड करता हूं, अगर मैं इतना इतना एक्स और वाई मजीद होल्ड करता हूं, मजीद अपने पास रखता हूं, तो मेरे साल की होल्डिंग कॉस्ट में 2,25,000 रुपए का इजाफा आ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट 18,000 इंटू 8 रुपए पर केजी की होल्डिंग कॉस्ट सवाल में दी हुई थी और 9 रुपए पर केजी की भी होल्डिंग कॉस्ट सवाल में दी हुई थी। ये एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। फायदा क्या हो रहा है भाई इससे? प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। प्रोडक्शन नहीं रुकेगी तो जो A11 की प्रोडक्शन नहीं कर पाता था डिले वाले दिनों में, वो कर पाऊंगा। अच्छा, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन की वर्किंग कैसे हुई है? अगर मिसाल है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा था शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ A11 ड्यू टू ईच डिले। एक बार अगर डिले होता है ना, एक बार अगर डिले होता है तो मैं कितनी कंट्रीब्यूशन नहीं कमा सकता? सर एक बार डिले अगर होता है ना तो 18,000 किलोग्राम्स एक्स के अवेलेबल नहीं होते हैं और हर यूनिट पर 2 किलो लगते हैं, यानी कि 9,000 यूनिट्स यहाँ से आए और 9,000 यूनिट्स जो है वो वाई के नहीं होंगे। अगर आप होल्डिंग स्टॉक नहीं रखोगे, अगर आप होल्डिंग स्टॉक नहीं रखोगे, अगर आप एक्स्ट्रा सॉरी बफर स्टॉक नहीं रखोगे, अगर आप ये 9,000 बफर स्टॉक नहीं रखोगे, तो क्या होगा कि आप 3,000 यूनिट्स जो है वो A11 के इस हिसाब से नहीं बना सकोगे, क्योंकि एक A11 के यूनिट पर 3 किलो वाई लगता है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब यहां पर ये बात भी आपने याद रखनी है कि सर हमने इन दोनों में से लोअर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर एक्स के 2 किलो लगते हैं और वाई के 3 किलो लगते हैं तो जिस दिन प्रोडक्शन रुकेगी उस दिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये A11 कोई मुख्तलिफ प्रोडक्ट हो, इस पर ही एक्स लग रहा है, इस पर ही वाई लग रहा है। तो आपको इसमें से लोअर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन प्रोडक्शन रुकेगी उस दिन आप जो इन्वेंट्री नहीं बना पाओगे वो इन दोनों में से लोअर होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट डेज है। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब एक्स वाला काम रुकता है वाई वाला नहीं रुकता, जब जब वाई वाला काम रुकता है एक्स वाला नहीं रुकता। जिस दिन दोनों की वजह से काम रुक रहा था वो तो हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया ना, नंबर ऑफ ओवरलैप डिले माइनस कर कर। ठीक है जी। तो अगर एक्स की वजह से काम रुकेगा उस दिन वाई की वजह से काम नहीं रुका होगा, ये अलग दिन है डेट्स के हिसाब से। और जिस दिन वाई की वजह से काम रुका होगा उस दिन एक्स की वजह से नहीं रुकेगा, ये अलग इंडिपेंडेंट डेज हैं। ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर समझाया कि भाई अगर फर्स्ट मिसाल ले लीजिए, 1 और 2 जनवरी को काम रुकता है एक्स की वजह से, तो उसमें फिर वाई वाला 1 जनवरी हमने शामिल नहीं किया। या अगर 30 जून और 1 जुलाई वाले दिन काम रुकता है एक्स की वजह से, तो नीचे 30 जून और 1 जुलाई नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई बहुत लॉजिकली पढ़ता है तो उसके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि सर इसमें तो आपने सिंपली डिवाइड किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं समझ आया वो आगे चलता रहे बिस्मिल्लाह कर कर, उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ते आसान रखे। जिसकी अकल ज़्यादा है उसको यहाँ पर परेशानी होती है। अच्छा जी, अब जब काम रुकेगा एक्स की वजह से, जब काम रुकेगा एक्स की वजह से, तो मैं 9,000 यूनिट्स A11 के नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 18,000 किलो का शॉर्टेज होगा और हर यूनिट बनाने के लिए 2 किलो एक्स चाहिए होता है। जब मैं ये 9,000 यूनिट्स A11 के नहीं बना पाऊंगा, एक यूनिट A11 का 10 रुपए की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है, तो 90,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पा रहा होगा। जब काम रुकेगा वाई की वजह से, तो 9,000 किलो का शॉर्टेज आएगा। 9,000 किलो जो है वो वाई के कम होंगे, इसलिए काम रुका होगा। और एक यूनिट पर 3 किलो लगता है, यानी कि 3,000 A11 नहीं बना पाऊंगा। हर A11 पर 10 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है, तो 30,000 रुपए नहीं कमा पाऊंगा।
टोटल लॉस कितना होगा? टोटल लॉस कितना होगा? टोटल लॉस जो होगा वो यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये एक बार काम रुकने की वजह से ये नुकसान हो रहा है, एक बार काम रुकने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। साल में 2 बार ये नुकसान होगा, साल में 2 बार ये नुकसान होगा, तो 1,80,000 रुपए का टोटल नुकसान बनता है। ठीक है जी, साल में 2 बार ये नुकसान होगा। ये 18,000 का जो शॉर्टफॉल था, ये 18,000 का जो शॉर्टफॉल था, ये टोटल शॉर्टफॉल फॉर 2 डेज था। ये टोटल शॉर्टफॉल फॉर 2 डेज था, नॉट फॉर 1 डे। ये टोटल शॉर्टफॉल फॉर 2 डेज था। ठीक है, देखिए 12,000 एक्स के किलोज एक दिन में इस्तेमाल होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑर्डर लेट आया, एक्स का ऑर्डर लेट आता है तो 2 दिन बाद आता है, तो 2 दिन में मैं 24,000 किलो इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये 2 दिन की क्वांटिटी है। अब 2 दिन की क्वांटिटी कहीं से चाहिए मुझे अगर प्रोडक्शन चलानी है। मेरे पास बफर स्टॉक में 6,000 पड़े हुए हैं। कितने नहीं पड़े हुए? कितने नहीं पड़े हुए? 18,000 नहीं पड़े हुए। इसका मतलब काम 2 दिन का, 2 दिन की कैलकुलेशन एक साथ हो रही है, ये पर डे कैलकुलेशन नहीं है। 2 दिन के लिए जब एक्स की वजह से काम, अगर एक्स डिले हुआ तो उसमें 24,000 किलो चाहिए होते हैं, 6,000 पड़े हुए, यानी कि इन टोटल 2 दिनों में 18,000 किलो की शॉर्टफॉल है। हर A11 का यूनिट 2 किलो में बनता है, यानी कि 9,000 यूनिट्स नहीं बना पाऊंगा। ये पर डे वैल्यू नहीं आई, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 डेज आई है, या पर ऑर्डर आई है। अगर एक बार ऑर्डर लेट हुआ, जिसका मतलब एक्स के लिए 2 दिन, तो मैं 9,000 A11 के यूनिट्स नहीं बना पाऊंगा। ये चीज याद रखिएगा। ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, मैं 9,000 A11 के यूनिट नहीं बना पाऊंगा, ये पर डे नहीं आई वैल्यू, ये 2 दिन का टोटल आया है। 2 दिन के लिए पर ऑर्डर आई है, या 2 दिनों में मैं A11 के 9,000 यूनिट नहीं बना पाऊंगा। इन अदर वे इसको समझने का एक और तरीका वो ये है कि एक दिन में भाई कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है? 12,000। दूसरे दिन में कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है? 12,000। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक है, वो कितना है? 6,000 है। मान लीजिए उसमें से 3,000 पहले दिन इस्तेमाल कर लिया, 3,000 दूसरे दिन इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब अभी भी शॉर्टफॉल कितना था? पहले दिन भी 9,000, दूसरे दिन भी 9,000। पहले दिन A11 के कितने यूनिट नहीं बना पाया? 9,000 किलो। एक्स का कम था, प्रोडक्शन रुकी, हर यूनिट A11 का 2 किलो लेता है, तो मैं 4,500 यूनिट नहीं बना पाया। दूसरे दिन में कितने यूनिट नहीं बना पाया? 9,000 किलो का शॉर्टफॉल था एक्स का, हर A11 के एक यूनिट पर 2 किलो, हर A11 के एक यूनिट पर 2 किलो एक्स लगता है, तो मैं दूसरे दिन भी 4,500 A11 के यूनिट नहीं बना पाया। यानी कि इन दो दिनों के अरसे में मैं 9,000 यूनिट्स नहीं बना पाया। या अदरवाइज आप यूं कह लें कि 4,500 यूनिट्स A11 के मैं नहीं बना पाता अगर एक दिन शॉर्टफॉल होता है, और एक्स के लिए पूरे साल में 4 दिन शॉर्टफॉल होता है। पूरे साल में 4 दिन शॉर्टफॉल होता है। 2 + 2 4 दिन, इस तरह से कर लें तो भी 18,000 आएगा। तो इस तरह से आपके पास जो शॉर्टफॉल है वो आया। ठीक है जी। अब यहां पर क्या हुआ है, देखें यहां पर लिखा हुआ है कि एक बार शॉर्टफॉल होगा तो 90,000 का नुकसान, साल में 2 बार शॉर्टफॉल्स होंगे तो 1,80,000 का नुकसान। और अगर आप डेली अप्रोच पर चल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे साल में 18,000 A11 के यूनिट्स का शॉर्टफॉल होगा, और हर A11 का यूनिट जो 10 रुपए कमा कर दे सकता है वो नहीं कमा पाऊंगा, यानी कि पूरे साल का 1,80,000 रुपए का नुकसान। इस तरह से कर लें, एक ही बात है। इसी तरह से वाई पर चले जाते हैं। वाई का एक बार शॉर्टफॉल होगा तो 9,000 किलो अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से 3,000 यूनिट नहीं बन पाएंगे A11 के, और 3,000 यूनिट्स नहीं बन पाएंगे तो 10 रुपए के हिसाब से 30,000 नहीं कमा पाऊंगा। और ऐसा साल में 3 बार होगा। सर यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिया? वही वाली बात कि हम अगर 1 जनवरी को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो नीचे फिर काउंट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, कि फिल वक्त अगर मैं बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करता, तो मुझे 2,70,000 रुपए की कमाई कम होती है। अगर मैं बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करता तो 2,70,000 रुपए की कमाई कम होती है, इसलिए क्योंकि जब डिले आता है उसकी वजह से मैं प्रोडक्शन A11 की नहीं कर पाता, और A11 पर जो कमा सकता था वो कमा नहीं पाता।
तो क्या मुझे बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 2,25,000 रुपए जेब से जाएंगे, लेकिन 2,70,000 रुपए जो कमा सकते थे अब वो कमा पाओगे। तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में 45,000 का फायदा आएगा। अगर आप बफर स्टॉक मेंटेन करोगे, अगर आप बफर स्टॉक मेंटेन करोगे तो ये खर्चा कर रहे होगे, इस खर्चे की वजह से ये जो नुकसान पहले होता था इन्वेंट्री के ना होने की वजह से, वो नुकसान 270 का रुक जाएगा। तो आपके 270 से नुकसानात बचेंगे, 225 से खर्चे इजाफे में जाएंगे, तो आपका नेट जो फायदा है वो फिर भी 45,000 का बनता है। अच्छा सवाल, टाइम कंज्यूमिंग सवाल, अगेन दिमाग को हिला देने वाला सवाल, दिमाग को लगाने वाला सवाल, और इसका मतलब यह है कि टाइम को लगाने वाला सवाल, वक्त को इन्वेस्ट करने वाला सवाल। दो दो तीन तीन बार सेम सवाल करना है, यही सवाल करना है 2 बार 3 बार, एक बारी की बात नहीं है ये, आपने 2 3 बार इसी सवाल को करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।